हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेज। जो कल क्वेश्चन दिए थे मैंने 8, इनको आपको क्लासिफाई करना था कि कौन से ट्रायंगल्स हैं। केवल एक लड़का आंसर कर रहा है, चंद्र बहादुर सिंह। बाकी आप कहाँ हो भाई? ऐसे थोड़ी इम्प्रूवमेंट होना है। ठीक है, चंद्र बहादुर के भी ठीक थे, एक में शायद उसने एरर किया है, तो अपन इसको समझेंगे। ठीक है, देखो, जब तक आप मेरे साथ इंटरएक्शन नहीं करोगे, मेरे साथ जुड़ के आंसर नहीं करोगे, तब तक कोई इम्प्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है ये बताओ। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बोला है कि जो आंसर हो आप रिप्लाई करो, उसमें कहाँ फर्क पड़ना है। चलो अपन इसको दोबारा डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले आज एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट वो करते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे और फिर 10-12 प्रीवियस एसएससी के क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, चलो इस पे वापस आएंगे अपन। एक बार मैं थ्योरी करवा देता हूँ दोबारा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। इस बार जो क्लासिफिकेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है? एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंगल्स के अकॉर्डिंग तीन तरह से क्लासिफाई किया था हमने। एक्यूट एंगल, जिसमें तीनों एंगल क्या हों? 90 से कम हों। ठीक है, तीनों 90 से कम है, तो इस केस में क्या बनेगा? जो सबसे बड़ी भुजा है, ये जो के है, ये लार्जेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो रिमेनिंग दो साइड्स है उनके स्क्वायर से छोटा होगा। छोटा क्यों होगा? क्योंकि जब ये 90 बनता तब तो ये इक्वल होते, लेकिन ये 90 से छोटा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या देखा हमने कि यदि हमारा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स न्यून कोण हैं, 90 से छोटे हैं, तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर भी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग से छोटा होगा। आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण से त्रिभुज में सबको पता है कि ये जो के स्क्वायर है, सबसे बड़ी भुजा, ये इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, और अब आप अधिक कोण त्रिभुज के लिए भी बता सकते हो। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा? ये जो भुजा देखो ये बड़ी होती जा रही है। न्यून कोण में कैसा था? छोटा। जो समकोण था उसमें 90 पे ऐसे बराबर, और ये बड़ा हो गया। इसका मतलब जो के स्क्वायर है, जो सबसे बड़ी भुजा है, उसका जो स्क्वायर है वो जो रिमेनिंग दो भुजा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन के योग से, भुजा है उनके स्क्वायर के योग से बड़ा होगा। ये रहा। और के क्या है? लार्जेस्ट साइड। ये हमेशा ध्यान रखना है, के लार्जेस्ट साइड है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इसका एक प्रूफ भी बता देता हूँ। वैसे तो अपन इसको कोसाइन रूल में भी देखेंगे। अभी आज जो अपना पहला एस्पेक्ट है वो ट्रायंगल बनते कैसे हैं, कैसे उनको क्लासिफाई किया है, वो कंप्लीट होगा। फिर प्रॉपर्टीज पे अपन डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स की। तो कोसाइन रूल पे भी अपन आएंगे। कोस सी है, ठीक है, ये कोस सी के लिए अपन क्या बताएंगे भाई? बोलो। जो इसके साथ वाली दो भुजाएं हैं, इनका स्क्वायर माइनस जिसके अपोजिट भुजा है ये, ठीक है, और ये इसको डिवाइड कर देंगे 2ab से। ये कोस सी है। ये कैसे आता है ये सब भी अपन डिस्कस करेंगे जब कोसाइन साइन रूल वगैरह देखेंगे। लेकिन अब यहाँ से हम ये प्रूव करते हैं कि ये एक्यूट है, राइट एंगल है या ऑब्टूज है। ठीक है, तो कोस सी बराबर क्या बनेगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। चलो देखते हैं। ठीक है, पहला केस देखते हैं। कोस सी बराबर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये फॉर्म थी कोस सी के लिए। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर से बड़ा है। यहाँ से देखो बड़ा है। ठीक है, यदि ये पार्ट बड़ा है और ये छोटा है, तो ये पूरी जो वैल्यू है वो कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, कोस पॉजिटिव। और कोस पॉजिटिव कब होता है? जब आपका एंगल है वो एक्यूट हो या 90 डिग्री से छोटा हो, तब वो पॉजिटिव होता है। ये क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलते हैं। चलो उसमें दोबारा बनाते हैं अपन। दोबारा एक बार देख लो। कोस सी बराबर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये था कोस सी। और यदि ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये दोनों पार्ट कौन कौन से? ये पार्ट और ये पार्ट, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। यदि कोस सी 0 है, ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90।
इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तीसरा केस भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो, इस केस में क्या होगा, सी स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, देखो एक बार, कोस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है ना, यदि ये सी स्क्वायर बड़ा है, ठीक है ना, ये पार्ट, ये सी स्क्वायर, ये पार्ट बड़ा है और ये छोटा है, तो जो वैल्यू है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और कोस नेगेटिव कब होता है, जब ऑब्टूज एंगल हो, 90 से बड़ा हो जाए। तो इस केस में कैसा बनेगा, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, बाकी हम जो पहले, इससे पहले की 2-3 क्लासेज हैं उनमें मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है कि ऑब्टूज, एक्यूट और समकोण त्रिभुज ये कैसे कैसे फॉर्म होंगे। ठीक है, एक एक ट्रायंगल को अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक छोटा सा प्रूफ था। इस पे कोस रूल पे अपन दोबारा आएंगे। आओ, ये चलो इसको सोल्व करते हैं। ये कल वाले पीपीटी में भी था, एसएससी में भी कई बार ये आ चुका है। इसको अपन एक बार दोबारा देखते हैं। ये बोलते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 3 एंगल्स हैं, 1, 2, 3 का अनुपात है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, ठीक है, 6। और 6 को यदि देखा जाए 180 के अकॉर्डिंग, तो एक कितने के बराबर हो गया, 30। तो ये 30 है, ये 60 है और ये 90 हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये है 30, 60, 90, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन अपन देखेंगे। देखो क्या है, 30 है, ये 60 है। और 30 के अपोजिट भुजा क्या होगी, 1। इसके अपोजिट भुजा √3 और इसके अपोजिट भुजा 2। ठीक है ना। देखो यहाँ से एक चीज और देखी हमने, ये जो एंगल्स हैं किसी भी ट्रायंगल में, एंगल्स का जो रोल था वो कैसे बन रहा है। एंगल्स का जो अनुपात था वो तो 1, 2, 3 था। ठीक है, कोणों का अनुपात। लेकिन उनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात ऐसे नहीं रहा भाई, उनका अनुपात 1, √3 और 2 हो गया। इसका मतलब है एंगल्स के, ये तो ठीक है कि बड़े एंगल के सामने भुजा बड़ी है, छोटे एंगल के सामने भुजा छोटी है, लेकिन उनका जो रेशियो है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। 1, 2, 3 का अनुपात है, इसका मतलब 30, 60, 90 वाला है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे क्या, कि जो 90 डिग्री के अपोजिट भुजा है वो 30 वाले से डबल होगा। ठीक है, इस पे अपन दोबारा आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब ये वापस अब क्वेश्चन पे आ गए। इसके बाद अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं। पहले तो मैं इन सब ट्रायंगल्स को डिफाइन कर रहा हूं कि भुजाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो, स्केलिन विषमबाहु, आइसोसेलेस समद्विबाहु और इक्विलैटरल समबाहु। तो बात करते हैं, बोलो ये कैसा है, इक्विलैटरल समबाहु है, इक्विलैटरल हो गया। ये दो भुजाएं बराबर हैं तो आइसोसेलेस समद्विबाहु हो गए। इसमें तीनों भुजाएं अलग हैं तो ये स्केलिन हो गया है, विषमबाहु। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो ये विषमबाहु है, स्केलिन। इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो आइसोसेलेस है, समद्विबाहु। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप यदि इसको इसी फ्लो में चल रहे हो तो आप जरूर गच्चा खा जाओगे। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है भाई 374 वाला? नहीं, ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। अब आप इसको डिफाइन क्या करोगे? और ये बहुत कॉमन एरर है, जब आप इस फ्लो में चलते हो तो ये आप एरर करके निकलते हो। ठीक है ना, ये देखो क्यों नहीं है, क्योंकि 7 और ये 3 और ये 4। ठीक है, इसका मतलब दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी के बराबर है, जबकि हमने देखा है कि ये योग अधिक होना चाहिए। तो ये तो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं हुआ। ये कैसा, दो भुजाएं बराबर हैं तो आइसोसेलेस है। ठीक है, और इसमें तीनों भुजाएं अलग हैं तो विषमबाहु या स्केलिन है। तो पहला पार्ट हमने देख लिया, भुजाओं के अकॉर्डिंग बहुत आसान था डिवाइड करना। एंगल्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अपने माइंड को ओपन करने को तैयार नहीं हो, नई चीजें सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो। जबकि आपको ये होना चाहिए कि जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हो तो ट्रायंगल को, उसकी प्रॉपर्टीज जाने से पहले आप कम से कम उसकी साइड्स को देख के ये आइडिया लगा दो कि ये ट्रायंगल कैसा है, और दोनों तरह से डिवाइड कर दो, उसकी भुजाओं के अकॉर्डिंग और उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग। अब चलो एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? एंगल्स तीनों बराबर हैं तो ये कैसा बनेगा? समबाहु बनेगा। ठीक है, और समबाहु है तो वो एक्यूट एंगल ही होगा। ठीक है, इक्वी एंगुलर भी बोलते हैं इसको, समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय एक इक्वी एंगुलर। ठीक है, तो ये कैसा होगा? एक्यूट होगा, तीनों कोण 60 डिग्री के हैं।
ठीक है, 2 3 इसकी बात करते हैं। तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है इसमें, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से अधिक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9, यानी ये तो हो गया 8 और ये है 9। इसका मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग से बड़ा है, तो क्या कैसा बनेगा? ऑब्टूज। ठीक है, ये देखते हैं 3 4 5। हाँ, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री वाला समकोण। ठीक है, 6 7 8 इसकी बात करते हैं। 6 का स्क्वायर है 36, ठीक है, 7 का 49 और ये 64। क्या ये 64 इन दोनों के सम से छोटा है? बिल्कुल है भाई। यदि ये छोटा है, ठीक है, तो कैसा बनेगा? एक्यूट बनेगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसकी बात करते हैं 5 5 6। ठीक है, 5 5 25 और 25 50, 36 से बड़ा है। यदि तीसरी जो भुजा है, तीसरी यहाँ पे मैं सबसे बड़ी भुजा के लिए काम में ले रहा हूँ, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के योग से छोटा है, तो वो हमेशा न्यून कोण होगा। तो कैसा बनेगा? एक्यूट बनेगा। ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये 1 1 और √2 वाला ट्रायंगल है और इसको क्या नाम दिया था? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, नाम से याद रखोगे। आइसोसेलेस और ये राइट एंगल पे जाएगा। 5 6 8 इसकी और बात कर लेते हैं। ठीक है, 25 और 36 और 64। ठीक है, इन दोनों का आपस का रिलेशन देख लो। ये 61 है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। यदि तीसरी भुजा या जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से अधिक होता है, तो कैसा बनता है? ऑब्टूज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो जो भी मैं आपको ट्रायंगल के बेसिक्स करवा रहा हूँ, समझ रहे हो? बेसिक्स का मतलब है कि ट्रायंगल बना कैसे और बनने के बाद हमने उसको नाम कैसे दिया, उसको क्लासिफाई कैसे किया। एक बार जैसे ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आने लगेंगी, तभी आप इनकी जो दूसरे थ्योरम्स हैं, चाहे इनके सेंटर्स हैं, चाहे वो सिमिलरिटी है, उन पे आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। तो जो पहला आपका बेस है ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल क्या, पूरी ज्योमेट्री ट्रायंगल ही तो है, तो पूरी ज्योमेट्री का जो बेस आपका वो यहाँ से है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आप कोई ट्रायंगल देखो, आप उसको दोनों तरह से क्लासिफाई कर दो कि भुजाओं के अकॉर्डिंग कैसा है और एंगल्स के अकॉर्डिंग कैसा ट्रायंगल है। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन से 15 16 जो भी अभी तक आए हैं, इन कॉन्सेप्ट बेस उनको देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि x + 15 है, 6x बटे 5 + 6 और 2x बटे 3 + 30, ये 3 एंगल, तो वो कैसा त्रिभुज होगा? ठीक है ना। अब ऑप्शंस आपके पास आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल्ड होगा, इक्विलेटरल होगा, स्केलिन होगा। ठीक है, चलो अपन देखते हैं, बाकी देख ही लेते हैं। चलो x की बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ पहले आपको। हमें पता है कि 3 एंगल्स है, तीनों का योग 180 होता है, तो जोड़ दें तीनों को। तो एक चीज तो देखो, ये 15 जुड़ा हुआ है, ये 6 है और ये 30 है, इसका मतलब 21 और 30, 51 इधर पहले से जुड़ा हुआ है, तो 180 में से 51 तो हटा दो, आप कितना बचेगा? 129, ये बचा हुआ। और ये किसके बराबर? 1x ये रहा, और 6x बटे 5, इसका मतलब 1x ये रहा, तो 2x। ठीक है, प्लस ये कितना हो रहेगा? x बटे 5 रह गया, और वो पार्ट वहां से 2x बटे 3, ये पार्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप इनको सबको एक साथ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं जब कैलकुलेशन पे वर्क करेंगे, मैं करवाऊंगा मेंटली कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वैदिक मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस पार्ट पे। इन दोनों को देख लें, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 15 बेस बन रहा है, तो ये कितना हो गया? 3x, और ये इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x। ठीक है, तो बेस 15 हो गया, तो 13x तो ये और 30x ये हो गया, तो ये 43x बराबर 129। ये कैंसिल कर रहा है 3 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 45। जो x की वैल्यू वो 45 आ गई है, और ये बहुत फास्ट कर सकते हो भी आप। यदि x 45 है तो ये टोटल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 45 है, तो इसको सोल्व कर दे, ये 9 बार हो गया। ठीक है, 9 6 54 और 6 60। यदि दो एंगल 60 आ गए तो तीसरा 60 होना ही होना है, कोई इश्यू नहीं है, चेक नहीं करेंगे। कैसा है? संभव त्रिभुज। आगे चलो। यस, अगेन वही पूछ रहा है ये।
2x माइनस 8, 2x प्लस 18, इसका मतलब भी वो 8 इसमें से घटा दें तो 10 इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 10 पहले से जुड़ा हो तो उसको कम कर दें तो 170 के बराबर होंगे। क्या क्या होंगे देखो, 2x, 6x और 2x, तो टोटल 10x है वो 170 के बराबर है। तो 1x कितने के बराबर होगा, 17, और 3x पूछ रहे तो 51 आंसर। जब तक आप मेंटली कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इनकी इक्वेशंस बनाते रहना, जोड़ते रहना, और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको ये चीजें, समझ रहे हो। देखो क्या किया मैंने, चलो मैं आपको पहले इसको पूरा समझाता हूँ। आप क्या करते हैं, 2x माइनस 8 प्लस 2x प्लस 18 और प्लस 6x, 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल के और तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे आप, 2x और 6x, इसका मतलब 10x, ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 18, इसका मतलब प्लस का 10 बचेगा और ये होगा 180। तो यहाँ से हमने देखा कि 10x, ये 10 इधर जाके कैंसिल होगा, 170, तो x बराबर कितना, 17, 3x की बात कर रहे हैं तो 17 गुणा 3 51, ये आंसर। हमें ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रहा हूँ भी, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओ कि एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए। 2-2, 5-5 सेकंड के क्वेश्चंस हैं ये, और आपको इनको सोल्व करने में टाइम लग रहा है। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थॉट प्रोसेस समझना, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करते हो तब तक वो स्पीड आनी नहीं है। और वो विजुअलाइजेशन क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हम ज्योमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। बताऊंगा हम ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, समझेंगे। यहां देखो दोबारा देख रहे हैं, 2x माइनस 8 है, फिर 2x प्लस 18 है और 6x है, इन तीनों को हमने जोड़ा तो 180 होना चाहिए। लेकिन पहले से ये 10 तो इधर ज्यादा जुड़ रहा है भी, तो ये 10 तो कम होगा, तो इसका मतलब 170 की बात करेंगे। तो 2x, 6x और 2x, 10x 170 है, तो a कितने के बराबर है, 17 के बराबर है, 3 की बात करें 51 आंसर। आगे चलो, ठीक है। ये देखो, ये बोल रहे हैं कि एक एंगल 90 है, ठीक है ना, और जो दूसरा है वो भुजा की बात कर रहा है। चलो मैं बनाता हूं फिर देखेंगे। ये 90 है, ए बी ए सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बी ए पे 90 है, ठीक है, क्लियर हुआ। ए पे 90 है, तो ए बी, जो ए बी भुजा है ये है उसका हाफ। यदि ये x है तो बी सी कितना है, 2x। जस्ट अभी अभी देख के गए थे मैंने, 30, 60, 90, ठीक है। तो ये कितना है, 30 है, और ये कितना है, 60 है, ठीक है। तो ए सी बी की बात कर रहे हैं, ए सी बी बोलो कितना हो जाएगा, 30। ये जो ट्राइंगल्स हैं इनकी पूरी ज्योमेट्री में बहुत अलग अलग तरह से एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। वो एप्लीकेशंस क्या है हम समझेंगे, मैं करवाऊंगा आपको। कुछ बेसिक जो रिलेशंस हैं वो तो याद करने होंगे, बहुत आसान है, कर सकते थे। चलो ये देखो, ये बोल रहे हैं यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे दो समान कोणों के योग के आधे के बराबर है, ठीक है, तो त्रिभुज कैसा है। इसको लाइन से पढ़ते समझ में आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एक कोण दूसरे दो समान कोणों, दो समान है और उनके योग का आधा, इसका मतलब है ये तीनों तो बराबर हो गए। एक एंगल, मैं इसको x मान रहा हूं, एक एंगल दूसरे दो समान एंगल्स, ठीक है, यानी दोनों को जोड़ दें तो वो y है, y मान लिया हमने कि दो y है, और उनके योग के आधे के बराबर है। योग का आधा कर दें तो ये योग के आधे के बराबर है। इसका मतलब क्या, x और y बराबर है, y और y भी बराबर है, तो कैसा त्रिभुज है, समबाहु, इक्विलेटरल, ठीक है। देखो आपको माइंड को इस लेवल पे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा है, एक कोण दूसरे दो समान बोल दिया, इसका मतलब डबल कर दिया और फिर उसको आधा कर दिया। पहले डबल कर रहा है, फिर आधा कर रहा है, और फिर बोल रहा बराबर है, इसका मतलब है तीनों ही तो बराबर हो गए। चलो आगे चलते हैं। इन चीजों को आप ध्यान रखोगे भी, जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसको हमेशा आपको याद रखना है कि ऐसी कोई फॉर्म बनाई थी इसने। अदरवाइज क्या होगा, जब अच्छे क्वेश्चंस पे जाओगे तो वो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज बोलेगा ही नहीं, वो आपको लैंग्वेज में कहीं ना कहीं फंसाएगा, तो टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेगा। चलो आगे देखते हैं। एबीसी में एंगल
ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, इस टाइप से दे रखा है। हमें हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस बीच वाले एंगल की बात करनी है, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो ये बी है, ये सी का 5 गुना है, ए है, ये सी का 3 गुना है। इसका मतलब सी की तो बात हो रही है भाई, ठीक है ना। सी जो बी है वो तो 5 गुना है, ए है वो 3 गुना है, और एक सी खुद भी है। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 9 सी हो गए। तो एक सी कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। फिर बोल रहे कि बी कितना है, ठीक है, बी 5 गुना है, 100 डिग्री है। ये रहा आंसर। समझ में आया? चलो मैं समझाता हूं। देखो, माइंड को आप जैसे प्रिपेयर करोगे वो वैसे प्रिपेयर हो जाएगा। आप कैसे सोल्व करते हैं इसको, एक डायग्राम बनाते, ए बी सी, ठीक है, और ए बी सी 5 गुना है ए सी बी का, इसका मतलब ये थीटा है, ठीक है, और इसका 5 टाइम्स कौन सा है, ए बी सी, तो ये 5 थीटा हो गए। क्लियर है? और फिर बोलते हो कि बी ए सी, यानी इसकी बात हो रही है, और वो ए सी बी का 3 गुना है, तो ये कितना होगा, 3 थीटा। इन सबको जोड़ दिया हमने तो 9 थीटा बराबर कितना है, 180। तो थीटा बराबर कितना हुआ, 20। आपसे क्या पूछा, ए बी सी, ये कितना होगा, 100। ये आपकी थॉट प्रोसेस होती है, ये फंक्शनिंग आपके माइंड की। लेकिन क्या मुझे इतना सोल्व करने की रिक्वायरमेंट थी? नहीं। आपको जैसे चीजों को आप अलग नजरिए से देखोगे आपको मजा आएगा पढ़ने में। और मैथ्स की सबसे खास बात यही है कि जब तक आपको मजा नहीं आता तब तक ना आपकी स्पीड है, ना आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, और ना सिलेक्शन है, ठीक है। तो मैथ्स को एक अलग नजरिए से देखना है। मैं आपको हर बार हर एक क्वेश्चन में वो नजरिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आओ देखें, दोबारा देखो, जब भी इस टाइप के एंगल बनाएगा तो हमेशा हम इस बीच वाले एंगल की तो बात करेंगे। एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। इसका मतलब एंगल बी एंगल सी का 5 गुना है, ठीक है। एंगल ए एंगल सी का 3 गुना है। तो ए तो 3 गुना है, बी 5 गुना, तो एक सी खुद भी है, तो तीनों मिलकर कितने हो गए, 9 सी 180 के बराबर है। तो एक सी कितने के बराबर है, 20। तो ये पूछ रहा है कि ये बी कितना है, 5 सी के बराबर है, 100 आंसर, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। बहुत आसान है मैथ्स, पूरी मैथ्स ऐसे सोल्व करवाने वाला हूं, कहीं भी आपको पेन की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आओ ध्यान से देखो, यदि किसी समकोण त्रिभुज, समकोण बोल रहा है कि दो छोटे कोणों के बीच का अंतर 8 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण कितना है, ठीक है। तो मान लो इनको देखो, देखने का नजरिया देखेंगे, यही आपकी थॉट प्रोसेस है, समझना। यदि वो दोनों एंगल बराबर होते तो 45-45 होते, समकोण में एक तो 90 हो गए, तो दो जो एंगल्स हैं वो बराबर होते तो 45-45 होते। लेकिन उनके बीच में, मैं लिख रहा हूं एक बार समझना, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस 0 है, तो 8 का डिफरेंस कैसे है, जब ये एक एंगल इसको 4 दे दे तो इसमें से तो 4 कम होगा और इसमें 4 जुड़ जाएगा। तो अब ये कितना बना, 41, और ये कितना हो गया, 49। इसका मतलब छोटा एंगल कितना है, 41। ये सोल्व। अब इनको है, और आप कैसे सोल्व करते हो, देखो मान लिया सबसे छोटा एंगल x है और इसका डिफरेंस 8 है, तो प्लस x प्लस 8 है, और ये बराबर हो जाएगा 90 के, और आप इसको अब आगे सोल्व कर दोगे। ये क्वेश्चन क्यों बनाऊं जब मैं इसको डायरेक्ट एक स्टेप में एक आर्गुमेंट से सोल्व कर सकता हूं। समझना दोबारा, देखो ये बोल रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक 90 है और दो 45-45, यानी दोनों का योग 90 है। ये बोल रहे कि 8 डिग्री का अंतर है, यदि वो दोनों बराबर होते तो 45 के होते, लेकिन डिफरेंस 8 का है। कब आया, जब 45 में से एक ने दूसरे को 4 दे दिया है, तो इसके पास 4 की कमी हुई, उसके पास 4 की वृद्धि होगी, तो डिफरेंस 8 का आ गया। तो हम क्या कहेंगे, जो सबसे छोटा है वो कितना है, 41 कर सकते थे। 2 सेकेंड दोबारा देखना ध्यान से। ये 2016 मेंस, ये प्री में है अभी, ठीक है। दोबारा देखो, ये बोल रहे किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 है, उनका अंतर 24 है, तो सबसे छोटे कोण की वैल्यू क्या होगी। देखो दो एंगल्स 116 के हैं, तो तीसरा तो दोनों मिल, यदि ये दोनों 60 डिग्री होते, ठीक है ना, 60-60 यानी 120 होते, तब वो 60 का होता, तब ये तीनों बराबर बनते। लेकिन वो 116 ही है, इसका मतलब वो जो बच गया वो 64 है, तो जो बच गया वो तो सबसे बड़ा है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए इतनी चीजें बता रहा हूं भाई, अदरवाइज ये बहुत कम टाइम में दिमाग में आने वाली चीजें। अब देखते हैं, ये बोल रहा है कि यदि ये दोनों एंगल्स का योग 116 है,
तो सबसे छोटा कितना है, डिफरेंस 24 का है। यदि ये दोनों बराबर होते, वही थॉट प्रोसेस जो मैं पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूं, यदि ये दोनों बराबर होते तो कितने होते, बोलो, आधा आधा कर दो, 54, ये 58 के होते, दोनों बराबर होते तो 58 होते, और दोनों का डिफरेंस 24 है, इसका मतलब एक ने 12 दे दिया दूसरे को, तो 58 में से 12 दे दिया, कितना बच गया, 46। ये रहा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया? दोबारा देखना, ये बोलता है कि दो कोणों का योग 116 है, इसका मतलब तीसरा तो सबसे बड़ा है, उसकी बात छोड़ देते हैं, इनका डिफरेंस 24 है। यदि वो दोनों बराबर होते तो 58 होते, लेकिन डिफरेंस 24 आ रहा है, इसका मतलब 12 डिग्री एक ने दूसरे को दे रखा है, तो छोटे वाला है वो 58 से 12 कम हो जाएगा, 46 आंसर। अब इक्वेशन मत बनाने लग जाना भाई, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये भी 16 प्रीवियस का है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं जो स्पीड से होने वाले हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर के जो भी 15-20 हजार क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे करवाऊंगा, ठीक है? और कॉन्सेप्ट के साथ पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा, फिर अच्छे लेवल के अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे, और फिर एसएससी वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है? देखो क्या स्पीड बनने वाली है, समझना। ए और बी 135 है, ठीक है? तो सी कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है? सी 45 हो गया, क्लियर है? सी 45 है, और 2b, इसका मतलब ये 2b किसके बराबर हो गया, 135 के बराबर हो गया, यदि 45 है तो, ठीक है? तो b 2b 135 है, इधर a और b ये दोनों भी 135 है, इसका मतलब a और b बराबर है, ठीक है? यदि a और b बराबर है तो, और कितने कितने हो गए, 135 दोनों है, तो 67 बन जाएगा, 67.5, ठीक है? तो जो C है वो सबसे छोटा है। यदि C सबसे छोटा है तो C के सामने वाली भुजा भी सबसे छोटी होगी। C के सामने की भुजा कौन सी होगी, AB, तो AB सबसे छोटी भुजा चेक कर लो, ये AB सबसे छोटा है, ये बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, और इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। समझ में आया? चलो दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? फिर वापिस आएंगे तब आप रिलेट कर पाओगे। आप जैसे करते हो वैसे सोल्व करते हैं। ए बी सी, ये ट्रायंगल बना है, ए प्लस बी 135 है, ए प्लस बी 135 है, तो सी तीनों मिलकर, यदि ये दोनों मिलकर 135 है तो सी कितना होगा, 45, ठीक है ना? और 2b 135 के बराबर है, ठीक है? तो b कितना हो गया, 67.5। यदि b 67.5 है तो a भी 67.5 हो गया, ठीक है? तो ये 67.5, ये 67.5 और ये 45, ठीक है ना? ये एंगल बन गया। अब ये क्या रिलेशन देख रहा है, अब आप क्या करोगे, देखो इनको रिलेशंस को चेक करोगे। चलो वो भी बताता हूँ। ये बोल रहा है कि सी ए, देखो अब क्या होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है? यस, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और यदि ये y है दोनों, तो ये इनसे छोटी है और ये x है, सही है? क्योंकि इसका ऑपोजिट एंगल छोटा है। अब देखते हैं, सी ए बड़ा है ए बी से, सी ए बड़ा है ए बी से, सही है, ठीक है? वो देखो सी ए बराबर है ए बी के, सी ए बराबर है बी, नहीं, सी ए बराबर तो लेकिन किसके है, बी सी के, ए बी के नहीं है, बी सी के बराबर है। फिर बोलता है कि ए बी बड़ा है, ठीक है? ए बी बड़ा है किससे, सी ए से, सी ए से छोटा है, अभी ऊपर देख चुके अपन, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो बन ही नहीं सकता, दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये आंसर था। अब इसके लिए मैं दोबारा चलते हैं अपन, दोबारा थॉट प्रोसेस समझाता हूं आपको। देखो कैसे आपके दिमाग में चीजें बननी चाहिए थी। यदि ये दो एंगल 135 है तो C 45 हो गया, और C के साथ दो मिलकर 180 बन रहे हैं, इसका मतलब A और B भी बराबर हैं, और दोनों 67.5 हैं। इसका मतलब कि C 45 है और सबसे छोटा है। यदि C सबसे छोटा है तो C के सामने वाली भुजा भी सबसे छोटी होगी। C के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, AB, ये सबसे छोटी भुजा होगी। आंसर, ये बराबर नहीं हो सकती, ये बड़ी नहीं हो सकती, और ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इतना सा टाइम लगना था। आगे चलें, ठीक है? चलो ये देखते हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तो भुजा ए बी और बी सी की लंबाई आपको गिवन है, ठीक है? बार है, चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार, अदरवाइज हम इसको भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। सी 90 डिग्री है, तो सी के सामने वाली भुजा है वो ए बी होगी, ठीक है? ए बी भुजा है 12 और बी सी दे रखा आपको 8, ठीक है? तो ए सी पूछ रहा है ये भुजा कितनी होगी,
इसका स्क्वायर में से ये स्क्वायर घटा दें, 144 में से 64 घटाओ, कितना बचेगा 80। लगभग पूछ रहा है 80 के आसपास कौन सा होना चाहिए, 981। ठीक है आंसर। बाकी आपको ये डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्यों नहीं थी वो समझना है। देखो सी है, ठीक है, सी के सामने 90 है, इसका मतलब सी पे 90 है तो इसका मतलब सी के सामने भुजा ए बी होगी, और ए बी 12 दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब 12 हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, कर्ण है 12 सबसे बड़ी भुजा है। तो जो तीसरी भुजा है वो फाइंड करनी है, तो इसके लिए तीसरी भुजा 12 से बड़ी नहीं हो सकती, आंसर। क्लियर हुआ, दोबारा समझना। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी में जो एंगल सी है वो 90 है, तो सी के ऑपोजिट भुजा ए बी बनेगी। ठीक है ना, तो ए बी भुजा 12 है। ठीक है, ए बी भुजा 12 है। फिर ये पूछ रहा है कि जो एक भुजा ए सी बताओ, यदि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा वो 12 है, तो क्या वो बराबर हो सकती है 12 के, नहीं। क्या वो 12 से बड़ी हो सकती है, नहीं। एक ही ऑप्शन है आंसर। समझ रहे हो, जब तक आप इस लेवल पे आर्गुमेंट डेवलप नहीं करोगे तब तक स्पीड फास्ट नहीं होनी है। यदि आप ये सोचते हो कि मैं डायग्राम जल्दी बनाऊंगा, जल्दी कैलकुलेट करूंगा और जीत जाऊंगा, नहीं, कभी नहीं। समझ रहे हो, आप गलत सोचते हो, ऐसे नहीं जीता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स पे काम कर रहा है वो आपको कैसे जीतने देगा, बताओ, बोलो। और मैं पहले भी आपको डिविजिबिलिटी में भी, एचसीएफ एलसीएम में, हर जगह मैं आपको ये थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, और यही सबसे बड़ा हथियार आपका, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो, जितना डीप नॉलेज होगा उतना ही आपकी स्पीड फास्ट आनी है। ये यहां से समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहां पे, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं। भाई मेरा सजेशन ये है कि अभी मैं आपको एक बार प्रूव करवा देता हूं। सजेशन ये है कि आप इनको हमेशा ध्यान रखोगे। क्यों रखोगे? उनकी एप्लीकेशन मैं करवाऊंगा, पूरी ज्योमेट्री में इन ट्रायंगल्स की एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको अपन पहले मैं धीरे धीरे सोल्व करवाता हूँ, फिर आपको याद रखना है ये, जिसमें एक भुजा है ए माइनस बी, ठीक है, एक भुजा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका, और एक है 2ab का। ठीक है, तो क्या एल्जेब्रिक फॉर्मूले से आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। भी इनके जब स्क्वायर्स हो रहे हैं तो उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन बताएंगे। और ये बोल रहे हैं कि बी का एंगल बताओ। भी तो बी के एंगल के लिए जो रिलेशन है वो तो 90 के लिए बनता है। चलो फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, ये कौन सी है, a माइनस बी, ये ए बी मान लेते हैं। ठीक है, और फिर बी सी ये हो जाएगी, और ए सी आपको दे रखा है ये वैल्यू। ठीक है, ये एंगल आपसे पूछा है इसने कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, और इसका स्क्वायर करो तो ये प्लस 2ab बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू है, और इसका जो रूट है वो इसके बराबर होना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब जो एंगल है वो कितना है, 90। ये समकोण त्रिभुज है। अब आपको याद क्या रखना है, इसको ध्यान में रखोगे भी। ठीक है ना, मैं इनको अप्लाई करूंगा, कॉन्सेप्ट को काम में लूंगा। ध्यान रखना कि हमने क्या देखा कि यदि ये एंगल बी 90 है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, एक भुजा हो जाएगी 2ab का रूट, और ये हो जाएगी a माइनस बी। ठीक है, ये अब आपको याद रखना है। काम में लूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर्स करेंगे अपन इन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, हमने एक बार समझ लिया, अब याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, ये बोल रहे एक समकोण त्रिभुज, इसने इस बार बोल दिया अभी कि समकोण त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, ये मान लिया समकोण है, तो ये x माइनस 2, ये x और ये x प्लस 2, जो सबसे बड़ी भुजा है वही आपका हाइपोटेन्यूज होना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैट के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, जो अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वहां से। एसएससी में तो पता नहीं कितनी बार आए होंगे। ठीक है, देखना, जो ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये जो तीनों साइड्स हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ठीक है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो हमें पता है कि यदि कोई एक
पाइथागोरस का ट्रिपलेट है तो उसका कोई कितना भी मल्टीपल बना दो, उसका हर एक मल्टीपल पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, एक एंगल है, ये सबको ध्यान है, 3 4 5। ये जो पाइथागोरस का ट्रिपलेट है 3 4 5, ये केस एपी में है, समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में जो डिफरेंस है वो 1 1 है। ठीक है, अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो जो डिफरेंस वो बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, और पाइथागोरस ट्रिपलेट बने रहेंगे। ये कैसे? जैसे मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 8 10 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 12 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा एग्जाम्पल है जब तीनों भुजाएं एपी में है, समांतर श्रेणी में है, जब भुजाओं का जो डिफरेंस है वो सेम बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ डिफरेंस कितना था, 3 4 5 में 1 1 1, और ये 6 8 10 में डिफरेंस कितना, 2 2 का, और 3 से गुणा किया 9 12 15 में डिफरेंस कितना है, 3 3 का। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं। अब ये चीज आपको हमेशा आगे ध्यान रहनी चाहिए। ये डायग्राम नहीं बना रहा मैं, हटाओ इसको, इनका स्क्वायर करके जोड़ लेना, आंसर वही आना है। जैसे ही हमने इसको देखा, अब देखो एक बार, जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा कि x माइनस 2 x और x प्लस 2, ये तो समांतर श्रेणी है भाई, 2 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, समझ रहे हो? और यदि 2 का डिफरेंस है तो 3 4 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये फॉर्म क्या बनेगी, 6 8 और 10। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x 8 है आंसर। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में लूंगा मैं इसको, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एक दोबारा देखते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और 2x, तो ट्रायंगल कैसा होगा, समद्विबाहु होगा, इक्विलेटरल होगा क्या, तीनों भुजाएं अलग अलग है, नहीं हो सकता, न्यून कोण पता करना नहीं है अभी, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु होगा क्या, 2 भुजाएं बराबर है, 2 एंगल बराबर है क्या, भुजाएं तीनों अलग अलग दे रखी है, नहीं होगा। न्यून कोण की बात करते हैं। ठीक है, चलो, यह समकोण होगा या न्यून कोण होगा, ये इन दोनों में से देखते हैं। चलो मैं दोबारा एक बार पहले पूरा बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x। ठीक है, ये देखो x स्क्वायर प्लस 1 ये सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का जो स्क्वायर्स का रिलेशन है वो इसके साथ कैसा रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग एक्यूट या राइट एंगल का आंसर दिया जाएगा। इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करके जोड़ो। ठीक है, मैं पूरा करके बता रहा हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करके देखो, इसमें ऐड कर देंगे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो जो हमारे पास बचेगी वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है तो ये वैल्यू बच गई। इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर प्लस 1 का, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, यही तो आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री का है। तो जो समकोण त्रिभुज है उनके लिए हमने 3 रिलेशन देख लिए हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए। जब हम समकोण त्रिभुज में करवाऊंगा आपको आगे, तब इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो पूरी ज्योमेट्री में है, मैं बता देता हूँ भाई। अब आपकी चॉइस है, तो आप चाहे तो इनको समझ लो और इनको बार बार अप्लाई मैं करवा दूंगा। आप इनको एक बार ध्यान रखना कि ऐसा कुछ हमने सीखा था, बस। एप्लीकेशन मेरी जिम्मेदारी है, आप इनको ध्यान से समझ लो, 1-2 बार प्रूव कर लो और फिर इनकी एप्लीकेशंस के साथ इनको याद कर लो, फिर आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक आपका होमवर्क है। और आप, मैंने बार बार बोला भाई, आपको आए चाहे नहीं आए, कमेंट में आप अपना आंसर जरूर रिप्लाई करोगे, तभी ये रहेगा कि आप सीखने के लिए तैयार हो। समझ रहे हो? आंसर आना चाहिए, सही है गलत है जो भी है मुझे इससे मतलब नहीं है, आंसर आना चाहिए। मुझे कमेंट्स में आपका नाम दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये लड़का मेरे साथ जुड़ा हुआ है और रेगुलर है। ऐसे नहीं एक बार शुरू में 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर दिए उसके बाद भाग गए, ऐसे नहीं होता भाई। जितने भी मैं क्वेश्चन दूं, जो होमवर्क दूं, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सही गलत ये मैटर ही नहीं करता। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यदि आपने इसको सोल्व कर दिया है, ठीक है, टाइम लिमिट में,
2-5 मिनट में यदि आपने इसको सोल्व कर दिया तो इसका मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा है क्लासिफिकेशन वो आपका क्लियर है। क्या है क्वेश्चन बताता हूँ। एक त्रिभुज के तीनों कोण पूर्ण वर्ग हैं तो वह त्रिभुज कैसा है। ठीक है, जो 3 एंगल्स हैं वो तीनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। जब डिग्री की बात करें तो तीनों एंगल्स परफेक्ट स्क्वायर एंगल्स हैं, तो आपको बताना है कि वो कैसा त्रिभुज बनने वाला है। ठीक है, तो आप इस पे टाइम दोगे। और एक चीज और जो मैं चाहता हूं, आप इसको टाइम लिमिट में सोल्व करोगे। आप वो टाइम लिमिट कमेंट में डालोगे भी, आपको 5 मिनट लगी, 2 मिनट लगी, 10 मिनट लगी, जितना भी टाइम लगता है ना, जितना भी टाइम, आप अपना आंसर और टाइम दोनों चीज मेंशन करोगे। ठीक है, तो और शेयर करना मत भूलना। लाइक लाइक कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हो तभी मोटिवेशन मिलता है। रात को 2-3 बजे तक मैं ये बना रहा हूँ, आंखें देखो लाल हो रही हैं, सूजन आ गई है। ठीक है, पूरे दिन क्लासेस चलती हैं और फिर भी मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, और आप शेयर करने में, लाइक करने में भी आपको जोर आ रहा है। बोलो, समझ रहे हो? ठीक है ना, तो इसका आंसर करोगे कमेंट्स में जाके, और अपना टाइम जरूर मेंशन करोगे। ठीक है, थैंक यू।